दोस्तों, महान व्यक्तित्व में आज हम बात करने जा रहे हैं एक महापुरुष के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान, मनीषी, समाजसेवी, दार्शनिक, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ और जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो महार जाति से बिलोंग करता था और महार जाति को उस समय अछूत, अनटचेबल समझा जाता था। वो अपने पिता की 14वीं संतान थे और सबसे छोटे थे, लेकिन गजब के प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही पढ़ने की धुन सवार थी। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई और नियमितता का अनूठा मेल था। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कि उस जमाने में एक अछूत जाति के छात्र द्वारा किया गया पहला अनूठा कार्य था। उन्हीं दिनों महज 15 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी मुंबई से पूरी की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें 3 साल की छात्रवृत्ति देकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की और राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वहां भारतीय समाज की तरह अस्पृश्यता और भेदभाव नहीं होने के कारण उन्होंने एक नई दुनिया के दर्शन किए और अपनी प्रतिभा को निखारा। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा था, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। विदेश से आने के बाद उन्होंने मुंबई से अपना प्रकाशन कार्य आरंभ किया और उसी दौरान उन्होंने अपने शोध कार्य भी किए। डॉक्टर अंबेडकर जी का लक्ष्य सामाजिक असमानता को दूर करके दलितों के मानवाधिकारों को प्रतिष्ठित करना था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए और दलितों के अधिकार के लिए ताउम्र कार्य करते रहे, जिसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सत्याग्रह ऑफ महार किया, जिसमें सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार को लेकर के उन्होंने मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने कलाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जो नासिक में टेम्पल एंट्री मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं और किसानों के अधिकारों की भी मांग की। राजनीतिक जीवन में उनके गांधी जी के साथ कुछ मतभेद रहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की चालों को कभी कामयाब नहीं होने दिया और पूना पैक्ट समझौता करके समाज को बंटने से भी बचाया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और योग्यता को देखकर उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से बखूबी निभाया और दुनिया के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोग संविधान के आरक्षण प्रावधान पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो इस प्रावधान के प्रेरणा थे, जिसके पीछे उनका उद्देश्य समाज को एक धारा में लाना था। उनका मानना था कि समाज को श्रेणीहीन और वर्णविहीन होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी इंसान को दरिद्र और वर्ण इंसान को दलित बना देता है। वो सामाजिक समानता के पक्षधर थे। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक जीवन में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधिता को दूर करना होगा, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। दोस्तों, एक बहुमुखी प्रतिभा होने के साथ साथ वो एक अनुकरणीय व्यक्तित्व भी रहे हैं। हम लोग आज के समय में उनसे क्या सीख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, उनका व्यक्तित्व हमें जो सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें अपने उद्देश्य पर डटे रहना चाहिए और समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। समानता के साथ, सबके साथ मिलजुल के हमें रहना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की
शिक्षा हमको है, उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस तरह की विशेषताओं से भरपूर व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।